नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भार्गव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ये भी बोलता है लव लिव लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम भोपाल में हैं और हम यहां पे कुछ और एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, लेकिन आज ही रात को हम लोग की ट्रेन है कोलकाता के लिए। तो दोस्तों, ये जो थोड़ा सा टाइम है, मैं अपने एक मित्र है, एक फ्रेंड है मेरा, जिससे मैं मिलना चाहता हूँ और हर बार आता हूँ और उससे मिल नहीं पाता। तो दोस्तों, इस बार हमने प्लान किया है मिलेंगे और उसने कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं मूवीज़ में और सीरियल्स में। आइए जानेंगे, आइए चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। आइए मेरे साथ। शो के निकल चुके हैं। जो नाश्ता लिया था बहुत ही गज़ब का था, बहुत ही मज़ा आया नाश्ता करके, यहाँ का फेमस नाश्ता। और अब हम निकल चुके हैं, पहुँचने वाले हैं डीबी मॉल, बहुत ही फेमस मॉल है यहाँ का और ये है एमपी नगर में। आइए। दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं सिटी ऑफ लेक्स के बारे में आपको सब कुछ बताया था, सब चीज़ शेयर की थी। लेकिन यहाँ पे जो खाने पीने का है वो मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में शेयर नहीं की, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ छोड़ दो तभी वो शहर आपको बुलाता है, ताकि उनकी बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो पूरा कर सकें। दोस्तों, जैसे सुबह मैंने कुछ ब्रेकफास्ट के लिए शेयर किया था। सिटी ऑफ लेक्स है, इसलिए यहाँ पे ग्रीनरी भी है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, कितना फ्रेश एयर। और गर्मी होने के बावजूद भी कलकत्ते में जो होता है, कलकत्ते में गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, लेकिन यहाँ पे पसीना नहीं है और थोड़ी हवा चल रही है। कल मौसम बहुत अच्छा था, आज थोड़ी सी धूप है। पहुँच चुका हूँ डीबी मॉल और ये देख सकते हैं पीछे मॉल है। आइए अब मॉल में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं डीबी मॉल, यानी कि डीबी मॉल का फुल फॉर्म है दैनिक भास्कर मॉल। ये 7th लार्जेस्ट मॉल है इन इंडिया और ये है महाराणा प्रताप, यानी कि एमपी नगर में, महाराणा प्रताप नगर में। ये भोपाल का सबसे फेमस मॉल है और ये 13 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। मॉल की ओपनिंग 2010 अगस्त में की गई थी और इसकी देखभाल करते हैं श्री सुधीर अग्रवाल जी। ये है एंट्रेंस, अब यहाँ से हम एंटर करेंगे। मॉल के अंदर घुस चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया गाड़ी है, मज़ा आ गया। आइए, अब घनश्याम अभी तक आया नहीं है, उसका हम वेट करेंगे और उससे बात करेंगे और साथ में हम मॉल घूमेंगे। आइए मेरे साथ। दोस्तों, अब ये सुंदर सा जो आर्किटेक्चर देख पा रहे हैं, ये बेंटेल इंटरनेशनल आर्किटेक्चर द्वारा किया गया है इस मॉल का। और इस मॉल में काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही ब्रांड्स हैं। आइए नज़र मारते हैं और घूमते हैं और विंडो शॉपिंग करते हैं। आइए मेरे साथ। डीबी मॉल के अंदर 135 स्टोर्स हैं एंड ग्लोबल ब्रांड्स हैं। लार्जेस्ट फूड कोर्ट विथ 6 स्क्रीन्स ऑफ सिनेमा। आइए दोस्तों, मज़े लेते हैं और घूमते हैं और घनश्याम का वेट करते हैं। मॉल बहुत ही बड़ा है और बहुत ही फेमस मॉल है। साथ में इसमें आप देख सकते हैं हर वैरायटी है। बच्चों के लिए भी कुछ है, इंडियन वेयर भी है, वेस्टर्न वेयर भी है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी कुछ है, बूढ़ों के लिए भी है कुछ, सभी लोग के लिए कुछ ना कुछ है। दोस्तों, यही है फूड कोर्ट, यही है टाइम जोन और घनश्याम कहाँ बैठा देखना पड़ेगा और चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों, घनश्याम का फ़ोन आ गया, यानी कि घनश्याम आ चुका है। आइए अब ऊपर चलते हैं, खोजते हैं उसको।
हेलो। ओह, तो दोस्तों आप देख सकते हैं घनश्याम आ गया, ये रहा घनश्याम। बहुत दिन के फ्रेंड घनश्याम, घनश्याम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। आइए चटर पटर बातें करते हैं। घनश्याम से हम मिल चुके हैं और आपको बता दूं घनश्याम के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें। घनश्याम मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैं जब बॉम्बे में था तो हम लोग साथ में थिएटर करते थे और काफ़ी चीज़ें शेयर की हमने, काफ़ी टाइम स्पेंड किया। पर आज बहुत दिनों के बाद, आपको पता है मैं बॉम्बे से आए हुए मैं काफ़ी साल हो गए और अब मैं अपने उन दोस्तों से कम ही टच में हूँ। लेकिन अब मैं जब आया हूँ भोपाल और यहाँ पे है मेरा ये घनश्याम, और इन्होंने अभी काफ़ी सीरीज़ में और काफ़ी सीरियल्स में और काफ़ी मूवीज़ में काम किया है। तो हम जानते हैं किस तरह की मूवी, और कुछ मूवी जो है वो अभी रिलीज़ हुई है। आपने आश्रम सुना होगा, आश्रम बहुत फेमस जो है सीरीज़ है, उसमें काम किया है। तो घनश्याम आप बताइए, तो अभी आप काफ़ी साल से भोपाल में हैं और अभी कैसा क्या चल रहा है? तो भोपाल में अभी 2 साल से हूँ। एक सीरियल बन रहा था यहाँ एक गुरुजी के वास्ते सीज़न 2, उसमें मेरा एक कैरेक्टर था डमरू का, उसमें मेरा हुआ था, तो मैं उसको प्ले करने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। तो जब यहाँ पर आया और वो किसी कारण से 1 साल ही चल पाया, क्योंकि यहाँ पे फिर कोरोना वगैरह सब कुछ हो गया, और वापस फिर मैं गया नहीं। फिर मैं यहाँ पे रह गया और फिर यहीं पे कुछ एक्टिंग सिखाने का काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं लोगों की स्किल्स और उनके कॉन्फिडेंस में जो कमी है, प्रेजेंटेशन में जो कमी है, उसमें उनको ग्रो करने में मैं प्रयासरत हूँ। बस फ़िलहाल यही सब लगा। तो मुझे ऐसा लगता है मुंबई में जितना समय मैंने दिया वो सीखने के लिए दिया। गया तो था एक्टिंग के लिए 2009 में, और छोटे मोटे काम किए, ऑडिशन दिए, लेकिन ऑडिशन देते समय ऐसा महसूस हुआ कि अभी बहुत कमी है अंदर, और फिर वहाँ किसी कारण से फिर से थिएटर शुरू हो गया, और जब वो थिएटर में घुस गए तो फिर घुस ही रह गए। तो उसके क्या होता है ना, हैं तो दोनों एक ही फील्ड में अभिनय, दोनों में अभिनय है, लेकिन थिएटर में अगर आप काम करते हो तो आप इंडस्ट्री में बहुत टाइम नहीं दे पाते, या इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप थिएटर में नहीं कर पाते। अब या तो आप अच्छे इस्टेब्लिश हो गए हो कि अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप काम कर पाओ, तो वो संभव नहीं उस समय था। तो पूरा समय थिएटर में गया, इसलिए इंडस्ट्री में कम काम कर पाए, लेकिन फिर भी वहाँ भी काफ़ी काम किया उस समय रहते हुए। ये उसमें एक सीरियल था, सोनी के लिए एक शो था, ये मुँह पे धागे, उसे मैंने वहीं किया, उस समय किया। उसके अलावा भी जैसे वेब सीरीज़ हो गई है, कुछ जो यूट्यूब के लिए, उनको मैंने किया। तो इस तरह काम वहाँ भी किए, मतलब काम चलता रहा। पर यहाँ पे ऐसा हुआ कि बैठे बिठाए कुछ चीज़ें होती चली। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये जो जैसे अब आश्रम की बात करें, आश्रम तो प्रकाश झा का प्रोडक्शन है, तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन में आपने कदम किया, ऑडिशन से मिला प्रकाश झा। इसकी कहानी इंटरेस्टिंग मैं सुनाता हूँ आपको कि इसमें हाँ प्रकाश झा का पूरी टीम यहाँ आई हुई थी उन लोग, और प्रकाश झा जिसे हम लोग की मुलाकात भी हुई थी, एक पूरी मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने सारे भोपाल के लोगों से बातचीत की थी। और उसके बाद फिर से लॉकडाउन लग गया था और वो प्रोजेक्ट थोड़ा खिंच गया। उसके बाद जब दोबारा से चीज़ें शुरू हुई तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उनका फ़ोन आया, और उस समय ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी शांत हो चुके थे। तो बालों का, क्योंकि उसके पहले जब मैंने ऑडिशन दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो मेरे बाल थे, और जब दोबारा बालों को मुझे निकालना पड़ा, तो जब वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास गए, उन्होंने जिस कैरेक्टर के लिए मुझे चुन रखा था, वो मुझे देख के बोलते हैं अरे आपके तो बाल ही नहीं है, अभी कैसे करेंगे। और थोड़ा सा मतलब डल हो गया था चेहरा। तो फिर वो वहाँ पे एक चीज़ हो गई कि अब तो पॉसिबल नहीं है। पर मैंने जब ठीक है, जब होता है तब होता, नहीं होता। पर उन्होंने बोला कुछ होगा तो बताएंगे। फिर कुछ दिनों बाद उसको उनका फिर से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि अच्छा वो तो नहीं, पर एक और कैरेक्टर है, उसको अगर आप करना चाहो, इंटरेस्टेड हो तो। एक ही दिन का था, मैंने खुशी कर लिया, क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ही अच्छे, मतलब एक होता है ना, कुछ लोग बड़े प्यारे होते हैं, उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। तो मैं बिना पूछे ताछे मैं तैयार हो गया, हाँ जी मैं ज़रूर करूँगा। तो बस एक दिन का शूट था, उसमें किया, और पहली बार मैंने प्रकाश जी के, मतलब आदमी में घबराहट होती है, तो वो घबराहट को लेकर के उनके सामने गया, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हुआ। वो घबराहट ख़त्म हो गई, चीज़ें समझ में आ गई, एक नया अनुभव जुड़ा, नया नज़रिया हुआ। भले काम छोटा हो, लेकिन बहुत कुछ क्लियर हुआ और लाइफ में। सो अच्छा अनुभव था। और लेटेस्ट जो आपने काम किया है जनहित में जारी, जिसका अभी काफ़ी पॉपुलर हो रही है मूवी, और उसके बारे में कुछ बताइए। बताता हूँ मैं। उसका फिल्म थी जनहित में जारी, उसमें भी कुछ ऐसे ही ट्विस्ट हुआ मेरे साथ। पहले कास्टिंग हुई किसी और फिल्म हम गए, अभिनय मंच है, उनको मैं जानता हूँ, मित्र जैसे हैं हमारे, अली जी, शेखा जी, उनके थ्रू ये काम मिला था मुझे। तो पहले जिस कैरेक्टर के लिए कास्ट हुआ था मैं,
वहाँ जाने के बाद एक दिन शूट किया, लेकिन अगले दिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि मुझे वहाँ से जाना पड़ा, तो वो कैरेक्टर छूट गया। फिर बाद में ऑलरेडी शूट तो मैंने किया नहीं था, तो उनका फिर से फ़ोन आया दूसरे कैरेक्टर के, तो उसमें कैरेक्टर है केमिस्ट का, उस कैरेक्टर के का आत्मविश्वास लिटिल अम्ब्रेला कॉन्डोम। एक जीनो देना। वो एक और चीज थी। हेलो, नहीं यार मैं तेरे लिए कॉन्डम नहीं खरीद पाऊंगा। कौन सा फ्लेवर? इलायची। ठीक है लेता आऊंगा, लास्ट टाइम आखिरी बार, इसके बाद नहीं लाऊंगा फिर। मेरे दोस्त के लिए ना इलायची वाला कॉन्डम दे दीजिए। तुम्हारे दोस्त के लाने लिटिल अम्ब्रेला। ये सूचना जनहित में थोड़ा था पर अच्छा अनुभव था, मतलब क्रिस्प था वो। पर वही ट्रेलर में दिख रहे हो तो वो तो मतलब हाँ, आजकल तो वैसे भी कोई चीज़ अगर एक बार छा जाए तो छाई जाती है, रिएक्शन ही क्यों ना हो। जैसे पंचायत 2 में भी जो मैंने किया वो बहुत ही छोटा सा माइनस सा कर। कौन सा केक है? कौन सा केक है? मतलब केक है, कोई और दूसरा नहीं है क्या? यहाँ ज्यादा बिक्री नहीं होता है सर, बलिया से रोज 3-4 मंगवा लेते हैं, ये आखिरी बचा है। चलिए ठीक है, पैक कर दो। घर पे फ्रिज वगैरह नहीं है, पिघलेगा तो नहीं? अरे फ्रिज छोड़िए, इतना कड़ा के धर दीजिए, धूप में ना पिघलेगा। 150 रुपये। अरे हाँ, ऊपर से वो हैप्पी बर्थडे रिंकी और लिखवा दो। लिखवाने वाला सामान तो खत्म हो गया है, पर लिखवाना का है। अब जिसका हैप्पी बर्थडे है उसको देके सीधा हैप्पी बर्थडे बोल लीजिए। अब ये लिखने पढ़ने की चीज थोड़ी ना है सर जी। रिस्पॉन्स आया, काफ़ी लोगों ने उसके बारे में चर्चा की, मुझसे बातें की, तो अच्छा लगता है, नो डाउट, बिल्कुल अच्छा लगता है। आपको कोई पर्दे में देखे तो हम सोच सकते हैं कि पंकज त्रिपाठी रास्ते पे चल रहे हैं आप? अरे कई लोगों ने कहा आपके मुंह में भी बेशक्कर, तो मैं हर कोई चाहता है ऐसे बड़े लोगों की तरह बनना, तो मुझे खुशी होती है कि जब लोग ऐसा कहते हैं, और चाहता हूँ कि ऐसा आशीर्वाद हो मेरे ऊपर कि कहीं इस स्थान हो अपना भी। बाकी तो परिस्थिति में बड़ा तो और कुछ भी नहीं है, समय अपने आप आपको लेकर जाएगा जहाँ लेकर जाएगा। घनश्याम से कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो हमने शेयर की, बाकी हम थोड़ा सा आपस में बात कर लें, कुछ पर्सनल बात होती है, बहुत दिन के बाद मिले हैं और कंटिन्यू रहेंगे जल्दी। आप देखते रहिए ए बी बोलता है। थैंक यू सो मच अमित, और थैंक यू सो मच सारे दर्शकों को, और आशा करता हूँ आपको मेरी बात, मेरे विचार अच्छे लगे होंगे, और हमारे चैनल को, जो कि हमारे दोस्त का है जिसका नाम है ए बी बोलता है, लव लिव लाफ, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलता हूँ फिर दोबारा कभी, सो बस एंजॉय कीजिए और इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित। एक इत्तेफाक हुआ, आज आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि आप मेरे दोस्त हैं और मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करता हूँ, तो आज वापस मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ। मतलब ऐसे बंदे से मिला हूँ जिनका नाम है सोहम सिंह, और वो इतने मल्टी टैलेंटेड है कि उनके बारे में जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आइए बात कर। दोस्तों आप देख रहे हैं सामने, ये है सोहन सिंह और ये है मल्टी टैलेंटेड। कैसे हैं आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। तो सोहम आप बताइए कुछ अपने बारे में। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2014 बैच है मेरा, 2014 बैच से हूँ, और एक एक्टिंग का रुझान मेरा कॉलेज लाइफ से आ गया था, और कुछ टाइम मैंने मॉडलिंग की। उसके बाद कुछ लगा कि आपको एक्टिंग करना चाहिए, एक अंदर से आता था, आवाज़ आती थी, एक इम्पल्स आता था कि आप एक्टिंग में कुछ कर सकते हैं, बस एक वो जज्बा था। तो आप कहाँ से हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। अच्छा। और मेरी जो पोस्टिंग अभी है वो मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे मेरा शनिवार और इतवार मेरा छुट्टी का दिन होता है, अवकाश रहता है, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मेरे पास यही सब समय मिलता है। रात की शूटिंग्स वगैरह कर लेता हूँ, शनिवार सैटरडे संडे में शूटिंग कर लेता हूँ। तो ये जो कीड़ा है, आपको वजह से बोलते हैं एक्टिंग का कीड़ा बचपन से होता है? हाँ। और बचपन से कीड़ा था? हाँ, बचपन से कीड़ा था। एक्चुअली जब आपने देखा होगा आपके आसपास घर में या रिश्तेदारों के बच्चे खेलते हैं, कोई डॉक्टर खेलता है, कोई छुपन छुपाई खेलता है, कोई हाइड एंड सीक। मैं एक्टर वाली गेम खेलता था, वही माहौल सिनेरियो बनाते थे, और मैं उसमें कोशिश करता था, जैसे मैंने कोई मूवी देखी तो उसमें मैं हीरो का किरदार निभाता था, कोशिश करता था कि मैं उसमें सेम उतारने की कोशिश करूं, तो मेरा वहाँ से था स्टार्टिंग। जैसा बताया कि काफ़ी कुछ आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और
अभी मैं काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर चुका हूँ। महारानी वेब सीरीज सीज़न 2 कर चुका हूँ और योद्धा मूवी कर चुका हूँ और फुकरे 3 में मैंने डूब में किया था और मिस्टर सक्सेना, सेल्फी, काफ़ी मूवीज़ की हैं और कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अभी काफ़ी, कुछ ऐड शूट आने वाले हैं अभी, बाकी अभी आएंगे तो आप सब लोगों के पास पहुँच ही जाएंगे। लेकिन टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं आप कि यहाँ पे भी आपको ऑन टाइम, क्योंकि ये ड्यूटी में ऐसी है। इसमें भी पंक्चुअलिटी है, काम पेंडिंग नहीं रहता, वहाँ पे भी देखना पड़ता है। अगर वहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ भी डांट सुनने को मिलेगा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, तो वहाँ पे भी सब बैलेंस करके चलना पड़ता है मुझे। सुबह जल्दी उठता हूँ, कुछ स्क्रिप्ट मॉर्निंग में पढ़ता हूँ, योगा, मेडिटेशन एंड ऑल। उसके बाद अपना ऑफिस गए, लंच टाइम में मैं स्क्रिप्ट अपना रीड करता हूँ, मैं इधर उधर कहीं जाता नहीं। हाफ एन आवर का लंच रहता है, थोड़ा उसमें पढ़ा, थोड़ा बीच में टाइम मिला तो उसको रीड आउट कर लिया, प्रैक्टिस किया घर जाके। ऑडिशंस टाइम टू टाइम मैं देता रहता हूँ और कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि उसमें जो आपके अंदर की जो रुचि है, आपका जो एक अंदर से जो आपको आता है कि इनको मुझे करना है, तो आप वक्त निकाल लेते हैं इस चीज़ पे, मेरा मानना है। तो दोस्तों आपने देखा IT ऑफिसर सोहन सिंह कैसे अपने देश के लिए और अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं। ये थे मल्टी टैलेंटेड, जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने मिलता है कि मतलब कैसे लोग अपनी लाइफ को मैनेज कर पाते हैं और जो मतलब पैशन होता है उसके लिए कैसे टाइम निकाल पाते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को मिलके मतलब बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय, नए दोस्त मिले और उनके साथ शेयर की और बहुत मज़ा आया। दोस्तों यही है नए नए दोस्त बनाना, मुझे घूमना और आप लोगों के साथ हर बात शेयर करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आप देखते रहिए ये भी। तो ये ट्रेन आ रही है, फाइनली ट्रेन आ चुकी है और राइट टाइम पे है, 3:30 का टाइम था और ट्रेन की आवाज़ अभी हमें आ ही रही है। आइए देखते हैं ट्रेन की एंट्री। और ये वेदू दिखा दी, वेदू एक बार वो दिखा दो। तो दोस्तों ट्रेन में घुसते ही सीट में बैठते ही हम लोग सो गए, क्योंकि 3:30 ऑलरेडी हो चुका था रात का। और अगले दिन उठे तो आवाज़ आई, समोसे, चाय, नाश्ता और बाहर का व्यू देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और बस यही मन किया आप जल्दी से कलकत्ता पहुंच जाएं, क्योंकि 28 घंटे का सफ़र बहुत होता है, लेकिन ट्रेन में सफ़र करने का मज़ा ही अलग होता है। तो दोस्तों क्योंकि ये ग्रीनरी, ये वादियाँ, ये हवा, ये टाइम जो मिलता है, तो वही टाइम बहुत स्पेशल होता है। दोस्तों ये खास स्टेशन जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, ये स्टेशन उतर के हमने ये चाट ली जिसमें मूंगफली है, प्याज है, मिर्चा है और ये चाट खा के बहुत मज़ा आया। वेदू ने ट्रेन में भी सबसे बहुत दोस्ती की, बहुत मस्ती की और उसके बाद डिनर करने के बाद हम सो गए और अगले दिन आँख खुली और पहुंच गए हम हावड़ा स्टेशन यानी कि कोलकाता। दोस्तों हम लोग हावड़ा स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं और वेट कर रहे हैं, लाइन है ये प्रीपेड टैक्सी है जिससे हमें बुकिंग करके यहाँ से और घर जाना है और बैक टू वर्क, बैक टू एवरीथिंग। बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही मज़ेदार मौसम है।
तो फाइनली ये ट्रिप बहुत ही अच्छी रही, काफ़ी ऐसे लोगों से मिले जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी कुछ जानने मिला। तो दोस्तों बहुत मज़ा आता है जब हम किसी नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके साथ शेयर भी होते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। दोस्तों इसी जर्नी को हम यादगार जर्नी बना देते हैं। दोस्तों आप देखते रहिए, ये भी बोलता है लव लिव लव। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। और हाँ, अभी का चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।